हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स। आप सबको फन इन मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन नंबर 27, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दिस बिलोंग्स टू द चैप्टर एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, 1050 दिया हुआ है, एंड फर्स्ट टर्म इज 10, पहला टर्म दिया हुआ है 10, एंड फाइंड दी 20th टर्म, 20 नंबर वाला टर्म निकालना है, एंड दी nth टर्म। ठीक है, nth टर्म भी फाइंड करनी है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट 14 टर्म्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट 14 टर्म्स मतलब ए दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है। जो ए दिया हुआ है 10, फाइंड क्या करनी है, फाइंड क्या करनी है, ए 20 नंबर टर्म फाइंड करनी है, एंड nth टर्म दैट मीन्स ए एन निकालना है। ठीक है, ए एन निकालना है, एंड इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स दैट मीन्स S14 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1050। इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये होता है एस एन इक्वल टू। तो चलिए पुटअप कर लेते हैं वैल्यूज। तो एन बाई टू मतलब 14/2 होगा। ये 14/2 होल इंटू टू इंटू ए दैट मीन्स 10 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, एन 14 है तो 14 - 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू दिया हुआ है 1050। 14/2 हो जाएगा 7, एंड 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, प्लस एन माइनस वन हो जाएगा 14 - 1 13 डी, ये हो जाएगा 13 डी विच इज इक्वल टू दिया हुआ है 1050, 150 दिया हुआ है। अब 7 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा डिवाइड होगा। तो चलिए 7 को ले जाते हैं उधर। ठीक है, 7 को इधर आ जाएगा तो कितना 1050 डिवाइडेड बाय 7, इसको काट लेते हैं। 7 से कटेगा तो कितना 7 1 7, 3 बच गया यहाँ पर, 3 तो हो जाएगा 35, 7 5 जा 35, 7 0 जा 0, तो 150 हो गया। अब यहाँ पर कितना है 20 प्लस 13 डी है, 20 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 13 डी इक्वल टू कितना होगा, 20 इधर आ जाएगा तो -20 हो गया। अब 150 - 20 हो जाएगा 130, और इधर दिया हुआ है कितना 13 डी। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। 13 10 जब होता है 130, तो ये डी का वैल्यू आ गया 10। डी का वैल्यू मिल चुका है 10। अब आगे सॉल्व करते हैं। ए 20th नंबर टर्म निकालना है, मतलब ए 20 का वैल्यू होगा ए प्लस 19 डी, एंड ए दिया हुआ है 10 प्लस 19 इंटू डी, डी कितना निकला, डी निकला है 10। दिस इक्वल टू 10 प्लस हो जाएगा 19 डी तो 190 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 200। A20 का वैल्यू हो गया 200। ठीक है, मतलब 20 नंबर टर्म। एन निकालना है ए एन, मतलब 14 नंबर टर्म। टोटल 14 तो टर्म है, ए एन निकालना है मतलब nth टर्म। तो A14 निकाल लेंगे। ठीक है, A14 कितना हो जाएगा, A14 विल बी ए प्लस 13 डी, ए प्लस 13 डी। तो ए कितना है 10 है, प्लस 13 डी, तो डी का वैल्यू है 10 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 130 विच इज इक्वल टू हो जाएगा 140। ये हो गया आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।